हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का लक्ष्य स्मार्ट मनी 77 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के 5 मिनट के चार्ट पर, जो कि आपको आने वाला दिन मंडे के दिन आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी बातें, जैसे कि हम मार्केट में हमें करना क्या है। करने से पहले हमें कुछ छोटी चीज़ें या कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर याद रखना चाहिए। बेसिक चीज़ें हमारी क्या हैं आप जान लीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब मार्केट तेज़ी करता है तो हम बार बार इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जैसे देखिए, आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन हाँ फिर भी आप लोग बार बार क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। यहाँ देखो एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया, यहाँ से एक डिमांड जोन आया, क्लियर मार्केट इस रेंज में गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। जब भी इस रेंज में आ रहा है बार बार मार्केट सप्लाई जोन में आ रहा है, लेकिन फाइनली मार्केट ने इस एरिया को सपोर्ट के तौर पर काम किया और एक अच्छा मूव यहाँ तक दे दिया, जो कि प्रीवियस हाई के आसपास कहीं ना कहीं है। 46 या 365 आसपास यहाँ हमारा एक तेज़ी था और यहाँ तक इसने बढ़िया से तेज़ी किया। लेकिन जब भी यहाँ प्रीवियस हाई जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया काम कर रहा है, वो बार बार यहाँ से एक सप्लाई आ रहा है और मार्केट को बार बार नीचे की ओर धकेल रहा है। अब जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमको क्या करना चाहिए, ये पहले हमें मालूम होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा। जब भी ऐसी कंडीशन आती है, आपको यहाँ पोजीशन को शॉर्ट नहीं करना है। सबसे अच्छा आपको क्या करना है, यहाँ आपको ऑप्शन की कॉल को सेल करना है। क्योंकि सेल करने से क्या होगा, आपके प्रॉफिट एक सीमित रहेंगे, लॉस सीमित रहेंगे। आपको लॉस बड़े नहीं होंगे तो प्रॉफिट भी कोई बड़े नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमारे को क्या करना है, हमको सिंपल, आपको छोटी सी चीज़ और बताऊँ आपको यहाँ सबसे पहले 46,500 की सी बाय करना है और फ्यूचर में इसको सेल कर देना है। जब ऐसे आप करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट होने के चांस रहते हैं। कम पैसे में आपकी यह हैजिंग मात्र लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये की हैजिंग हो जाएगी और आपको एक प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अब हम मंडे के दिन क्या स्ट्रेटजी बनाएं जिससे हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो। अब हम जब भी ऐसी कुछ कंडीशन होती हैं, जब तक मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है, हमें अपनी पोजीशन नहीं बनाना है तेज़ी के ऊपर। हमको शॉर्ट भी नहीं करना है। शॉर्ट हमें कब करना है, शॉर्ट हमें जब ही करना है जब मार्केट यहाँ से निकल के कहीं इस रेंज को ब्रेक कर दे। यदि इस रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ कम से कम 50 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज हो गई तो आप मान के चलिए, आपको यहाँ से नॉर्मली लगभग 400 के टारगेट आपको मिल सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 4500 460 का। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा इसके बाद लगभग 45 260। ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, ये फर्स्ट। तो हमको इस टारगेट के लिए यहाँ होल्ड करना चाहिए। उसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा साथ साथ। लॉजिक का कारण ये है कि पहला हमारा जो डिमांड जोन था, यही एरिया था, बार बार इसी एरिया से मार्केट ऊपर जा रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट ले सकती है। और उसका सेकंड जो सपोर्ट है हमारा, ये एरिया है जो कि 45,260 का है। तो यहीं से मार्केट फिर से फुल बैक लेना चाहेगी। तो हम लोग अपने प्रॉफिट, अपनी जो पोजीशन है यहाँ, अपने पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे इस एरिया में। यदि हमको बाइंग ही करना है, हम लोग शॉर्ट नहीं करना चाहेंगे, तो शॉर्ट बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी हमें तभी ढूंढना है जब लगभग 46,456 में आपको टारगेट लगाता हूँ। वेट, मैं लगा नहीं पाया था। ये एरिया जो हमारा है ना, 46,560, 46,560 के ऊपर अगर 15 से 20 मिनट
होल्ड करता है तो आपको यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जो कि आपको कम से कम लगभग पहला टारगेट जो मेरा रहेगा 46,860 और सेकंड टारगेट है लगभग 47,160 का। इस लेवल में हम अपने पोजीशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान जरूर रखें आप, यहाँ बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के चार्ट पर ही हम लोग एनालाइज करते हैं, तो आपको भी बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट लगाना है और उसी पर अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर ये पोजीशन क्रिएट करना है। देखिए यहाँ बार बार कितने अच्छे वॉल्यूम बनते हैं और आप लोग बार बार शॉर्ट करने के बारे में मेरे से पूछते रहते हो। देखो यहाँ कोई शॉर्ट करने का तरीका है नहीं है, यहाँ तो तेज़ी हो रही है। हाँ, यहाँ एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ था जो कि अब आपको कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्ट टर्म में आपको एक यहाँ छोटा सा टारगेट आपको मिल सकता है कि जो भी अपनी पोजीशन है यहाँ एक बार बुक करना चाहिए। और यदि मार्केट इसके नीचे फिर वेट करता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है जब यहाँ से मार्केट अगर नीचे आता है और फिर ऊपर जाके यहाँ एक रेजिस्टेंस लेता है और फिर से यहाँ आता है, तो हमें यहाँ एक पोजीशन बनाना चाहिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, जो कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 46,160 का। स्टॉप लॉस के साथ हम कैरी करेंगे अपनी पोजीशन को और फिर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम फिर यहाँ एक बड़े टारगेट के लिए यहाँ हम लोग यहाँ रह सकते हैं, जो कि इस एरिया में हमें फिर से बाइंग करने के बारे में सोचना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। ये हमने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, यह भी निफ्टी का फ्यूचर का ही चार्ट है। हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, हम शॉर्ट तभी करेंगे जब मार्केट लगभग 20,170 यानी 20,170 के नीचे होल्ड करेगा लगभग 15 मिनट। आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए आपको कैसे करना है। करने का तरीका आपको देखो, यहाँ बार बार आपको यहाँ क्या कर रहा है, एक रेंज बना रहा है। तो अब जब इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। और हमको बाइंग कब करना है ये भी ध्यान रखना है। बाइंग करने का तरीका जो हमारा रहेगा, हम लगभग 20,270 है तो हम लोग लगभग 20,340 के ऊपर बाइंग करेंगे। नहीं सॉरी, 20,270 के ऊपर हम लोग 310 के आसपास हम लोग बाइंग कर लेंगे यहाँ। इस एरिया में हम बाइंग करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 20,240 का। यहाँ आप लोग 20,240 का हमारा एसएल रहेगा और एसएल के साथ हम कैरी करेंगे, और जो कि हमारा पहला टारगेट रहेगा लगभग 20,470 का, और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा लगभग 20,747 का। और यहाँ अपने पोजीशन को हम प्रॉफिट में बुक कन्वर्ट कर लेंगे। याद रखिए कि हमें पोजीशन तभी बनाना है जब मार्केट में 20,310 के ऊपर कंटिन्यू 15 से 20 मिनट होल्ड कर ले। अब जब शॉर्ट के बारे में सोचना है तो शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। शॉर्ट हमें तभी करना है जब निफ्टी के चार्ट पर आपको 15 मिनट के चार्ट पर आपको 20,170 के नीचे कम से कम 15 से 20 मिनट अगर होल्ड कर लेता है तो आप यहाँ से पहला टारगेट जो रहेगा मेरा 20,070 का रहेगा यहाँ, और जो मेरा सेकंड टारगेट रहेगा 19,970 का। हमें इस एरिया में प्रॉफिट को अपने पोजीशन को प्रॉफिट में बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें इसको कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आपको यहाँ बाइंग करने के बारे में ही सोचना है, जो कि यहाँ से एक तेज़ी फिर से हो सकती है, क्योंकि इसका कारण भी आप देख सकते हो कि मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। देखिए आप इसी एरिया में आप लोग देख सकते हो कितने टाइम तक इसने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि जब इसके नीचे आएगा मार्केट तब इस एरिया में से फिर से आपको एक सप्लाई जोन मिलेगा, क्योंकि ये एरिया जो है आपको यहाँ से फिर से एक डिमांड जोन क्रिएट करता है, और जो आपको फिर से यहाँ कहीं ना कहीं इस एरिया में ले जाएगा, और हमारा रेजिस्टेंस 20,170 का होगा अगली बार, और आपको फिर से यहाँ अपॉर्चुनिटी सेल के बारे में ढूंढना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चार्ट अच्छा लगा होगा। अब कुछ चीज़ें कई लोग बोलते हैं कि हमें फिर निफ्टी के बारे में बताइए, तो आज हम इस चार्ट के अंदर फिर निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे, मिड कैप निफ्टी के बारे में बात करेंगे, और सेंसेक्स के बारे में भी बात करेंगे। हमें इनके अंदर भी कैसे काम करना चाहिए। तो मंडे के दिन क्या है, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अब चलते हैं हम मिड कैप निफ्टी की तरफ।
ये देखिए हम आप लोगों के लिए मिड कैप निफ्टी का 5 मिनट के चार्ट पर कुछ एनालिसिस लेके आए हैं मंडे के लिए। आप इसके अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मंडे के दिन इसकी एक्सपायरी होती है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें बताऊंगा। आपको इनके ऊपर ही ट्रेड करना है। देखिए, आपको अगर तेज़ी करना है तो कम से कम 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट बोलता हूँ मैं आपको बार बार, क्योंकि उसका कुछ लॉजिक होता है कि आपको 9240 इस रेंज के ऊपर टिकने के बाद ही आपको बाइंग करना है। तो कि मेरा पहला टारगेट आपको रहेगा 9327 और सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा 9389। तो हमको यहाँ अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, और हमें एक शॉर्ट तभी करना चाहिए जब आपके इस चार्ट के ऊपर लगभग आपको 9150 का लेवल ब्रेक हो जाता है ना। 9150 के लेवल के नीचे अगर सस्टेंस करता है 15 मिनट, तो आपको यहाँ शॉर्ट करना है। और आपको जो मेरा टारगेट रहेगा, पहला टारगेट जो रहेगा मेरा 9057 और सेकंड टारगेट रहेगा 8950 का। आपको 2 टारगेट के लिए यहाँ शॉर्ट करना चाहिए। आपको एक्सपायरी में बड़ी ईजली ही मिल सकते हैं। और थर्ड टारगेट के लिए आप करते हो तो आपको 8850 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिलेंगे, और आपको यहाँ फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ऐसी कंडीशन जब भी आती है, आपको देखिए आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि आपको सिंपल मैं आपको बताऊँ कुछ चीज़ें। देखो आपको यहाँ क्या हो रहा है, सप्लाई मिल रहा है, बाहर नीचे आ रहा है, फिर फोर्स करके बाद फिर ऊपर जा रहा है, फिर सप्लाई मिल रहा है, फिर ऊपर। अगर ऊपर निकलना है तो इसको ये एरिया पार करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ तेज़ी आएगी। जब तक इसमें कोई भी तेज़ी नहीं आएगी। चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मैं टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको कुछ चीज़ें आएगा। मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ बार बार सप्लाई आ रही है। जब भी ऐसी सप्लाई आती है तो आपको इनके बारे में बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए। देखो ये तेज़ी तभी होगी जब इस कैंडल को ब्रेक करती। ये कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है। यहाँ वॉल्यूम आप देख सकते हो कि कितना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, और मुझे शॉर्ट टर्म में मार्केट बियर्स ही दिख रहा है अभी भी, क्योंकि जब भी ऐसे वॉल्यूम बनते हैं तो हमें तेज़ी इसके ऊपर ही करना चाहिए, और जो हमें यहाँ से एक अच्छी तेज़ी मिल सकती है। लेकिन ये केवल क्या है, ट्रैपिंग सिस्टम है। यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। तो हम बात कर रहे हैं बार बार मिड कैप निफ्टी के बारे में, जो कि एक बेहद पैटर्न बना कर क्लियर कर रखा है इसने। और हमें यहाँ एक तेज़ी करने के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। तेज़ी हम तभी करेंगे जब हमें हमारे इस लैंड रो के ऊपर टिक जाए। अब बात करेंगे हम बात कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम बात सेंसेक्स के बारे में, हम नेक्स्ट एक्सपायरी जो हम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को ख़त्म करेंगे, या निफ्टी की एक्सपायरी के बाद ही हम सेंसेक्स के चार्ट को आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे। उसके अंदर आपको कैसे ट्रेड लेना है, क्या देखना है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अभी हम फिर से आपको प्रीवियस चार्ट पर लेके आते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे LSM 77 ग्रुप में जुड़कर कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो होल्डिंग शेयर हैं, आप उनको लॉन्ग टर्म रखकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं यहाँ। थैंक यू, धन्यवाद।